हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2022 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुने। आपका एक प्रश्न दोस्तों इसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा। अगर इस टॉपिक से प्रश्न आने हैं तो पक्का है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक प्रश्न दोस्तों आपको मिलेगा ही। तो देर किस बात की दोस्तों, हम आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो लर्निंग है। सीखने के सिद्धांत आप लोगों ने दोस्तों सुन रखा होगा। एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक बनने की दिशा में कोई भी आप कोर्स करने के इच्छुक है, अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो ये प्रश्न दोस्तों जरूर आता है। और प्रश्न इस तरीके से हैं कि आप उलझ जाते हैं। सामान्य प्रश्न दोस्तों आप गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसी बातें करेंगे कि आपसे दोस्तों बिल्कुल गलती ना हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये गलती दोस्तों आपसे ना हो। तो आते हैं, बिना देर किए हम बातें करते हैं पेडागॉजी पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सीखने के प्रमुख सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो सबसे जो इस टॉपिक से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बना है और बनता है तो दोस्तों आता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको हम इस इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। हमेशा आता है त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत, या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। किस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका जो प्रतिपादन किए हैं वो थॉर्नडाइक है। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी या प्रभावक सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे हैं, यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का समूह भी दिया गया है। तो अगर थॉर्नडाइक नहीं है, स्किनर आता है, तो स्किनर में भी आप मार सकते हैं, पेवलोव में भी मार सकते हैं, हल में भी मार सकते हैं, मिलर। एक्चुअली ये मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है जो कि ये मानता है कि जो सीखना होता है, जो अधिगम घटित होता है, वो वाकई उद्दीपन और अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है और यह रीइंफोर्समेंट के माध्यम से होता है। जब कोई समस्या हमारे सामने आती है, जब कोई उद्दीपन हमारे सामने आता है और उस समस्या या उस उद्दीपन से संबंधित जो समाधान मिलता है, तो समस्या और जो समाधान है उसके बीच में जो एसोसिएशन बनता है वही सीखना होता है। और हमेशा इस सिद्धांत को मानने वाले ये मानते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन जरूर कार्य करता है। तो ये मनोवैज्ञानिकों का ये समूह जो जिसमें कि थॉर्नडाइक शामिल है, स्किनर शामिल है, पेवलोव शामिल है, हल शामिल है और मिलर। तो इनकी जो पूरी की पूरी वाकई इन मनोवैज्ञानिकों की जो ग्रुप ऑफ थ्योरी है वो पुनर्बलन के सिद्धांत के से जानी जाती है, या प्रभावक सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, या उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत से भी दोस्तों जानी जाती है। तो उद्दीपन अनुक्रिया, इसके अलावा आप पुनर्बलन के सिद्धांत को जो लोग मानते हैं, जिनका ये मानना है कि रिवार्ड से कोई लेना देना नहीं है, यानी यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिकों का समूह है जो कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव, हल और मिलर हैं, जिनका ये मानना है कि सीखना किसी न किसी पुनर्बलन के फलस्वरूप ही होता है। अगर रिवार्ड और पनिशमेंट ना हो तो सीखना घटित नहीं हो सकता है। जबकि एक मनोवैज्ञानिकों का समूह है जिसके लीडर्स गथरी, वाटसन और गेट्स हैं, उनका ये मानना है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो सही है, लेकिन इसमें जो लर्निंग होती है वो बार बार रेपिटेशन से होती है, बारंबारता से होती है, नज़दीकी से होती है। तो इनका ये मानना है कि वाटसन और गेट्स का ये मानना है कि इसमें पुनर्बलन काम नहीं करता। चलिए, जो हम इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ कर रहे थे कि उद्दीपन और अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो थ्योरी है, उसको थॉर्नडाइक ने दोस्तों दिया था। प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल और एरर की जो थ्योरी है, उसको भी थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों।
अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से भी हम जानते हैं। कुत्ते पर जो प्रयोग किया, सीखने का जो भी सिद्धांत है उसमें अगर कुत्ते की बात आती है कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कुत्ते पर जो प्रयोग हुआ था वो रशियन जो है शरीर शास्त्री थे, पेवलव। कौन थे? पेवलव। वो रशियन एक डॉक्टर थे, शरीर शास्त्री थे, वो मनोवैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने सीखने के सिद्धांत पर प्रयोग किया और इनका जो सीखने का सिद्धांत है वो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। हमेशा गलती होती है किसमें? स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो थ्योरी है वो अक्सर लोग दोस्तों पेवलोव में मार देते हैं, जबकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो थ्योरी है वो उसके जो मनोवैज्ञानिक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। और यहाँ पे जो पेवलोव की बात हो रही है वो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये रशियन शरीर शास्त्री रहे पेवलोव, जिन्होंने सीखने का जो भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो कुत्ते पर प्रयोग करके किया। तो पेवलोव ने जो भी प्रयोग किया वो कुत्ते पर प्रयोग किया और इनका जो सिद्धांत था अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब बात आती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो साधनात्मक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों स्किनर ने दिया और इन्होंने जो भी प्रयोग किया अपना चूहे और कबूतर के ऊपर किया। तो ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं कि स्किनर ने अपने प्रयोग ज़्यादा किस पे किए? तो स्किनर ने अपने जो भी प्रयोग किए चूहे और कबूतर पे किए। अब सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? तो ये कोहलर, कोफका और वर्दीमर का है और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक वन मानुष के ऊपर किया था। तो दोस्तों ये सब भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि पेवलोव जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत का उन्होंने सीखने का प्रतिपादन किया, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। वहीं थॉर्नडाइक का जो भी प्रयोग था वो बिल्ली पे था और स्किनर का जो प्रयोग था वो चूहे और कबूतर पे था। और सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर और कोफका और वर्दीमर ने दोस्तों दिया था। ये सब जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब आता है कभी कभी कि सीखने के 3 महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? उसको सीखने के 3 नियम हैं, हम आगे नियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सीखने के 3 महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन वाकई थॉर्नडाइक ने किया था। अब महत्वपूर्ण नियम क्या है? तत्परता का नियम। वन हु इज रेडी टू लर्न कैन ईजिली बी लर्नड। जो बंदा सीखने के लिए तत्पर है वो कोई भी चीज़ दोस्तों सीख जाएगा, यही थॉर्नडाइक का कहना था। अभ्यास का नियम, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए राइटिंग की ही प्रैक्टिस मान लो, पर डे आप 1 पेज राइटिंग करते हैं और कॉपी में मान लीजिए 365 पेजेस हैं, तो 365वें पेज पे जो आपकी राइटिंग होगी और आपके पहले पेज की राइटिंग होगी उसमें आप अंतर देख लो, आपको अंतर दिख जाएगा। और वो अंतर जो रहेगा वो अभ्यास का नियम ही है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेंगे, निस्संदेह आपकी राइटिंग दोस्तों अच्छी हो जाएगी। ये जो है नियम, दूसरा जो सीखने का नियम है वो अभ्यास का नियम है। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं तो हमें आंतरिक संतुष्टि मिलती है या हमें बाह्य संतुष्टि मिलती है। कोई हमारी राइटिंग को देख करके कहता है बहुत अच्छा है, शाबाश। टीचर ही हमें शाबाशी देता है, पीठ थपथपाता है, वेरी नाइस लिखता है, वेरी गुड लिखता है। तो एक प्रकार से प्रभाव उसका हमारे ऊपर सकारात्मक पड़ता है, हमको रीइंफोर्समेंट मिलता है। या हम थोड़ा समझबूझ वाले इंसान हैं तो हमको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी प्रभाव इसका पॉजिटिव होता है। तो ये सीखने के 3 नियम हैं कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा और आपके समझ में अगर आया होगा तो ज़रूर ये आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। कोई भी आप परीक्षा देने जा रहे हो, आप इसको अगर अपने जहन में आप रखें तो आपको निसंदेह लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने जैसे दोस्तों तक शेयर भी कर लें। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन नामक इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।